मध्य प्रदेश में बोर्ड एग्ज़ाम 10वीं 12वीं का परीक्षा परिणाम आ चुका है, जिसके बाद पूरे प्रदेश के स्टूडेंटों में खुशी की लहर देखी जा रही है। इसी तरीके से छतरपुर में भी लगातार स्टूडेंट खुश हैं, क्योंकि इस बार का जो परिणाम है वो संतोषजनक नहीं बल्कि बहुत बेहतर आया है, जिसको लेकर अब खुशी लगातार देखी जा रही है और शुभ घड़ी आ चुकी है, क्योंकि अब परीक्षा परिणाम आ चुका है। इसी को लेकर हमारे साथ शुभ सोनी मौजूद हैं, जिन्होंने 12वीं में टॉप ही नहीं किया बल्कि नीट का जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ उसमें भी उनका पेपर बहुत अच्छा गया, जिसको लेकर उन्हें उम्मीद है कि अब वो नीट में निकल जाएंगे और साथ में अब उनकी MBBS की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। हम उनसे खास बात करते हैं और जानते हैं कि एक साथ दो चीज़ों की पढ़ाई करना कितना कठिन था और कैसे ये सफलता पाई है। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको बधाई हो। जी, सबसे पहले आप लोगों को भी धन्यवाद। आप सभी लोगों के आशीर्वाद से ही ये संभव हुआ है। और मेरा नाम शुभ सोनी है। मैंने वर्ष 2025 12वीं क्लास में 91% 455 अंक हासिल किए हैं। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट मेरा बायोलॉजी है। मैंने मतलब साइंस स्ट्रीम से हूँ। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, यही मेजर सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, एक बात बताओ, एक साथ दो की तैयारी करना, नीट की भी आपने तैयारी की, साथ में 12th की भी तैयारी एक साथ की, तो कितना कठिन दौर था वो? ये मतलब ऐसा है कि अब अप्रॉक्सीमेटली जो दोनों का सिलेबस है वो लगभग सेम रहता है, पर जो नीट में आता है वो MCQ टाइप रहता है। उसकी सोचने की अलग टाइप रहता है, मतलब उसमें अलग तरह से सोच के पढ़ना पड़ता है। पर बोर्ड में जैसे आता है वो थ्योरी बेस रहता है, आपको लिखना पड़ता है हाथों से। पर नीट में हमें 180 मिनट में 180 सवाल करने पड़ते हैं। तो एक मतलब बहुत एक अच्छी बात है, जो मतलब 12th के साथ ही अगर अपन प्रैक्टिस करें तो आपका बोर्ड भी अच्छा हो सकता है और नीट में भी अच्छे नंबर आ सकते हैं, क्योंकि हमें ओवरऑल सेम सिलेबस पढ़ना है, कुछ अलग पढ़ना नहीं है। बस दोनों की प्रैक्टिस करनी है कि हमें थ्योरी भी साथ में लिखनी है और MCQ भी साथ में प्रैक्टिस करते चलें, तो आसानी से मैनेज हो सकता है। पहले 12th की बात करें, आपका सब्जेक्ट है, आपने मेहनत की है, तो कोचिंग वगैरह की होगी या फिर कोई एक्स्ट्रा मेहनत करना, ये सब चीज़ें, कैसा कठिन दौर रहा है एक साल का ये पीरियड? मैंने नीट के लिए कोचिंग के लिए मतलब ऑनलाइन किया था, फिजिक्स वाला 12th से। की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सर 12th से तो मैंने कोई ऐसी स्पेसिफिक कोचिंग नहीं की, क्योंकि जो नीट में जो हमारी कोचिंग थी उसी में वो साथ में ऐसा पढ़ाते थे कि बोर्ड के लिए भी कुछ अलग से नहीं पढ़ना पड़े। अच्छा। मतलब दोनों मिक्स रहता था उसमें। जैसे कोई भी क्वेश्चन करवाए तो उसके साथ एक ये भी बता दिया कि ये बोर्ड में आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो उसको हम लोग अलग से लिख लेते कि ये बोर्ड के लिए हम बाद में पढ़ लेंगे। जैसे बोर्ड के 1-2 महीने पहले हम उसको पढ़ के आराम से नंबर ला सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम शुरू हो चुका है, किताबों से ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ाई की जाती है, तो क्या आपने भी ऑनलाइन पढ़ाई ज़्यादा की है? जी, मैंने पूरे 2 साल ऑनलाइन ही किया है। मैं कहीं ऑफलाइन नहीं गया। मैंने खुद से ही सेल्फ स्टडी की है और फिज़िक्स वाला का मैंने बैच लिया था, तो मैंने उसी से पूरी अपना कोर्स कंप्लीट किया है। इस पीरियड में आपने नीट की भी तैयारी की है। हाँ, अभी सुनने में आया कि आपका नीट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। किस तरीके का एग्ज़ाम था और कैसा गया था आपका? इस बार पेपर मतलब बहुत ज़्यादा एकदम से उन्होंने लेवल भी बढ़ा दिया है। बहुत टफ पेपर आया था इस बार। तो मतलब उस हिसाब से अगर कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, तो अगर कट ऑफ ठीक जाती है, क्योंकि जैसा इस साल का पेपर आया है ऐसे ही पेपर 2016 में भी आया था, तो उस टाइम पे कट ऑफ लगभग 480 460 ऐसी थी। तो अगर इसी टाइप की 500 लगभग की कट ऑफ रहती है, तो मतलब यह संभावना भी है कि मतलब गवर्नमेंट कॉलेज अगर मिल जाए तो मतलब बहुत अच्छी बात रहेगी। वो वैसे मतलब संभावना है कि 3rd राउंड की काउंसलिंग तक मिल जाना चाहिए स्टेट कोटा में। वैसे देखते हैं, क्योंकि 1 महीने बाद ही रिज़ल्ट आएगा। अभी तो सिर्फ कोचिंग की आंसर की से ही मतलब नंबर मिलाए हैं, तो अभी कुछ क्लियर भी नहीं कह सकते उसमें। आपके बड़े भाई ने भी MBBS कर रहे हैं, उन्होंने भी नीट निकाला है, तो बड़े भाई का कितना सहयोग रहा? चूँकि एक मार्गदर्शन के रूप में भी रहता है और जब वो अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं तो पीछे आपको एक बैक सपोर्ट मिल जाता है, तो उस दौरान कितना सहयोग रहा बड़े भाई का? तो मतलब बड़े भाई का तो ऐसा है कि मतलब अब उनने कर लिया था नीट की तैयारी, तो मतलब सब कुछ मुझे भी पता चल गया था कि कैसे क्या होना है आगे चल के। मुझे मतलब कैसे ऑफलाइन में अगर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो मतलब उस सब की गाइडेंस मुझे पता थी कि अब मुझे ऐसे करना है, ऐसे प्रोसीड करना है अपने फर्दर चीज़ों के लिए। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है और फैमिली का भी पूरा सपोर्ट रहा। कोई भी परेशानी नहीं आई मुझे अपने तैयारी में। 12वीं में अगर जो परिणाम आया है, एक बार फिर से दर्शकों को बता दीजिए कितना आपको मिला है और स्कूल में टॉप किया है आपने या प्रदेश की रैंक में आया है? तो प्रदेश की रैंक में तो मैंने मतलब चेक भी नहीं किया मैं हूँ कि मतलब पता नहीं, मैंने देखा नहीं। पर स्कूल में मतलब फर्स्ट है। 455 मार्क्स हैं 5 आउट ऑफ 500 और 91% है। अब आगे का क्या कदम रहेगा? नीट चूँकि आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, आगे की तैयारी, कहाँ जाना है, क्या प्लान किया है?
अब आगे तो फ़िलहाल 1 महीने तो कुछ प्लान नहीं है, बस यही है कि 1 महीने बाद नीट का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद कट ऑफ वगैरह पता लगेगी, फिर उसके बाद यही देखेंगे, काउंसलिंग में पार्ट लेंगे, काउंसलिंग में कोई जो भी कॉलेज मिलेगा उसी में लेके आगे एमबीबीएस करेंगे बस। तो इस तरीके से हमने शुभ सोनी से बात करते हुए जाना कि कैसे उनका नीट का पेपर गया है। इसके साथ ही 12th में जो उनका परिणाम आया वो बहुत अच्छा आया, जिसके कारण पूरे परिवार में खुशी की लहर देखी जा रही है। अब ये तस्वीर भी देख लीजिए जो हम आपको खास कर दिखाना चाह रहे हैं। इतने बारीक शब्दों में ये पूरा जो है उनका जो स्टडी रूम है वो बनाया गया है और काफ़ी बारीक शब्द हैं जिसमें उनकी पूरी पढ़ाई लिखी हुई है। इसको देखकर ही वो पूरी अपनी स्टडी करते थे, मतलब नीट की जो तैयारी है वो इसी को देखकर वो करते हैं। और ये कमरे को उन्होंने एक स्टडी रूम बनाया है और इसमें आप देखिए, ये जो तस्वीर देखिए, ये पूरा जो लाइब्रेरी सा बना दिया है उन्होंने। इसमें स्टडी करने का पूरा जो सामग्री है वो रखी हुई है। और ख़ासकर ये तस्वीर है जो हम आपको फिर से दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे ये दिखाओ, ये देखो कितने बारीक शब्दों में ये पूरा इन्होंने नीट का जो तैयारी करते थे वो चीज़ें लिखी हैं। यही वजह है कि अब उनके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, जिसके कारण वो नीट निकाल लेंगे और एमबीबीएस की आगे तैयारी करेंगे। तो इस तरीके से एक कमरे को स्टडी रूम बनाया गया है और ख़ास चीज़ यही है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई की महत्वपूर्ण चीज़ें ये दीवार पर लिख कर रखी हैं ताकि उन्हें ये बरहमेश याद आए और जब एमबीबीएस कर चुके हैं, डॉक्टर बन जाएं, तो ये क्षण भी उन्हें बरहमेश याद रहेंगे। कैमरामैन राहुल माली के साथ लोकेश चौरसिया, वी न्यूज़।